देखा बिटिया, कैसी हो तुम? आज ससुराल में पहला दिन तुम्हारा कैसा रहा? मेरी बिटिया खाना ही इतना बढ़िया बनाती है, सब खुश हो गए होंगे, है ना बेटा रेखा? क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ? माँ, अब मैं आपको कैसे बताऊं? माँ, पता नहीं कैसे खीर में चीनी की जगह नमक चला गया। माँ जी और ननद जी मुझ पर बहुत नाराज हुई और ये भी बिना कुछ खाए ही घर से चले गए। माँ, मैंने नहीं सोचा था मेरी पहली रसोई इस घर में ऐसी होगी। अरे बिटिया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो इतना बढ़िया खाना बनाती हो, जो खाए हाथ चाटता रह जाए। फिर इतनी बड़ी गलती तुमने कैसे कर दी? तुमने अच्छे से जांच परख नहीं की थी क्या? चीनी और नमक किस डिब्बे में रखा है? चलो छोड़ो, खैर जाने दो बिटिया, छोटी सी गलती है। अभी तुम उस घर में नई नई गई हो, तुम्हें क्या ही पता कौन सामान कहाँ रखा गया है। हो सकता है कि गलती से मिस्टेक हो गया हो, कोई बात नहीं, जाने दो। ये सब बातें तो छोटी मोटी है, घर में होती रहती हैं। आगे से कोई शिकायत का मौका ना देना अपनी सास को। अब दूसरा खाना ना बढ़िया बनाना घर में, है कि नहीं? चलो बीती बात है, उसे भूल जाओ, नाराज मत हो मेरी बच्ची। ओहो, तो पूरा घर हम लोग ढूंढ रहे हैं, भाभी कहाँ गई, भाभी कहाँ गई? भाभी यहाँ आंगन में बैठकर अपनी माँ से हम लोगों की बुराई बतला रही हैं। वाह रे वाह, अभी आए हुए आपको 2 दिन भी नहीं हुआ घर में और अपनी माँ से हम लोगों की बुराई बतलाना शुरू कर दिया आपने। इस घर में सब आपको खाते ही तो है और इस घर के लोग अच्छे नहीं है, बहुत खराब है ना? हम सब आप पर नाराज ही तो होते हैं, आपको पलकों पर बिठा कर तो रखते नहीं। आपने खीर में नमक डाला हो या मसाला, हमारा खाना तो हमारा फर्ज बनता है ना, क्योंकि आपने जो बनाया था। और हम नहीं खाएंगे तो इसी तरह बाहर वालों को हमारे बारे में बता कर हमारी बदनामी करोगी आप। वाह रे वाह, मैं अभी बताती हूँ माँ को। माँ अरे अरे ननद जी सुनिए तो, ननद जी मेरी बात तो सुनिए, ननद जी ऐसा कुछ नहीं है, ननद जी सुनिए तो। हाँ, अभी जाती हूँ, माँ को बताती हूँ सब। करो तुम हम लोगों की बुराई। माँ देखो बिटिया, देखो कहीं तुम्हारी ननद कुछ अनर्थ न कर दे। जाओ जाओ, उसे संभालो। कोई बात नहीं, हम लोग बाद में बात कर लेंगे। बच्ची रखो तुम फोन। जी माँ, नमस्ते। पहली तो शादी होकर इस घर में आई हूँ मैं। अभी मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी और मुझे घर का सारा काम करना पड़ रहा है, घर में खाना बनाना पड़ रहा है। और क्या मैं अपनी माँ से बात भी नहीं कर सकती? क्या उस घर से आने के बाद मेरी माँ से रिश्ता ही खत्म हो गया कि मैं उनसे बात भी नहीं कर सकती? नन्ना जी और मम्मी जी मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? और ये भी तो कुछ नहीं बोलते। नहीं माँ, आपको चेकअप के लिए तो चलना ही होगा। आज तो मुझे काम है, पर कल मैं आपको चेकअप के लिए ले जाऊंगा। आपका ना चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा है अगर आपको स्वस्थ रहना है ना, तो टाइम से खाना और टाइम से आपकी सारी रूटीन, टाइम से सोना, टाइम से जागना, सब होने के साथ साथ ना आपकी हेल्थ चेकअप भी बहुत ज़रूरी है, जिससे सही समय से सही चीज़ों का पता लगाया जा सके। इसलिए आपका हेल्थ चेकअप ना बहुत ज़रूरी है माँ। और आज मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन कल मैं पक्का पक्का आपको लेकर चलूंगा हेल्थ चेकअप कराने के लिए। हाँ। अरे बेटा, तू मेरा कितना ख्याल रखता है। लोग कहते हैं कि शादी होने के बाद बेटा बदल जाता है, पर मेरा बेटा तो आज भी मुझसे उतना ही प्यार करता है। पर बेटा तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अरे ज्यादा जांच पड़ताल करने से, ज्यादा डॉक्टर के पास चक्कर लगाने से मैं ज्यादा दिन थोड़ी ना जी जाऊंगी। अरे भगवान ने जितना लिखा है ना, उतनी ही सांसें जीऊंगी मैं। हाँ, उससे ज्यादा तो एक भी नहीं। फिर तू चाहे कितने भी टेस्ट और कितने भी इलाज क्यों ना करवा ले। अरे माँ, आप भी ना बस करो ये मरने मरने वाली बातें। माँ वो देखो, अब आपकी बहू क्या कर रही है? माँ हमारे घर की बुराइयां कर रही है, फोन लगा लगा कर अपनी माँ को बता रही है। भैया मैं सच कह रही हूँ, मैं अपने कानों से सुनकर आ रही हूँ। सुबह जरा सा हमने उनके ऊपर गुस्सा किया कर दिया, फोन लगाकर अपनी माँ और अपनी बहन को बता रही थी। क्या घर की बातें बाहर बता रही है? ये तो बेहद गलत कर रही है। कहाँ है बहू? माँ जी ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ जी वो बस माँ का फोन आया था, वो मेरा हालचाल जानने के लिए फोन की थी। माँ जी कल मैं अपना घर छोड़कर इस घर में आई, आज मुझे आए हुए 1 दिन भी नहीं हुआ है, तो माँ बस थोड़ा सा परेशान थी, इसीलिए मैं उनसे थोड़ा बात कर रही थी। बात कर रही थी तो हालचाल ही बताना चाहिए था ना। ये बताने की क्या जरूरत है कि मैंने, माँ ने और भैया ने आप पर गुस्सा किया था? हाँ, आप बता रही हो, हम सबकी बुराई कर रही हो कि हमारे घर में बहुओं के साथ गलत व्यवहार किया जाता है। मेरी माँ बहुत दुष्ट सास है। माँ यही बताना चाहती थी अपनी माँ को। नहीं नहीं माँ जी। देखो बहू,
ज्यादा तो मैं तुम्हें कुछ बोलना नहीं चाहती। क्या है ना कि मेरे बेटे की पसंद हो तुम, और अभी अभी शादी करके इस घर में आई हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई बात बुरी लगे, पर ऐसा भी कुछ मत करो जो हमें बुरा लगे। समझ रही हो ना मेरी बात? घर की बातें जब चार दीवारें पार करके ना घर के बाहर जाने लगे तो समझ लो कि फिर घर के इंसानों में आपस में मतभेद है, और मतभेद इतना नहीं बढ़ना चाहिए कि घर की दीवारों से बातें बाहर जाए। बाकी तुम खुद समझदार हो, शादी हुई है तुम्हारी, इस घर की बहू हो तुम। इस घर की इज्जत ना तुम्हारी भी इज्जत है, और इस घर की बेइज्जती ना तुम्हारी भी। बाकी आगे तुम्हारी जैसी मर्जी, मैं तो ज्यादा तुम्हें कुछ कहती ही नहीं। आप भी मुझसे नाराज है? मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता चला कि कैसे चीनी के डिब्बे में नमक आ गया। मुझे तो बच्चे ने ही दिखाया था कि ये डिब्बा चीनी का है और ये पिसी हुई चीनी है। मैंने वही डाला था। मैंने नहीं जाना कि कैसे चीनी की जगह नमक आ गया। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बातों का यकीन करिए। और मैंने माँ को भी कुछ नहीं कहा है, वो बस हालचाल की बात हो रही थी उनसे। मैं सच कह रही हूँ। देखो, मानता हूँ कि तुमसे गलती हुई है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम दूसरों पर इल्जाम लगाओगी। मेरी बहन तुम्हें चीनी की जगह नमक का डिब्बा दिखाएगी। कहना क्या चाहती हो तुम? देखो, मैं ना समझता हूँ कि अभी अभी तुम अपना घर छोड़कर आई हो, और तुम्हें स्थिर होने में और थोड़ा इस घर को समझने में ना थोड़ा समय लगेगा। कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है। मैंने तुम्हें सुबह ही माफ कर दिया था, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे परिवार की बाहर बेइज्जती करोगी। समझ रही हो ना? घर की बातें घर से बाहर ना जाए तो ही अच्छा है। अभी अभी तो मुझे इस घर में आए हुए ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ है, और अभी से यहाँ पर ये हाल है। ननद जी मुझसे ना जाने किस बात पर खार खाए बैठी है। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर वो मुझसे नाराज क्यों है, क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रही है। उन्हीं थी जिन्होंने मुझे सुबह चीनी की जगह नमक का डिब्बा दिया था। पर अब मैं ये बात किसी से कहूंगी भी तो कोई नहीं कहने वाला, कोई नहीं मानने वाला, क्योंकि वो तो इस घर की लाडली है ना। बाहर से तो मैं आई हूँ। और ऊपर से ये भी मुझसे छोटी छोटी सी बातों पर नाराज हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे इस घर की जिम्मेदारी उठाने का सारा श्रेय सिर्फ मेरा ही है। किसी की ना कोई जिम्मेदारी है, ना ही तो कोई मुझे समझना चाहता है। अरे यार चांदनी, तू यहाँ तालाब के पास? और बता, कैसा रहा तेरा पहला दिन तेरी भाभी के साथ? बहुत ही अच्छा रहा। तू क्या कह रही थी मुझसे कि मेरी भाभी पढ़ी लिखी है और आते ही वो उस घर की मालकिन बन जाएगी, हर कोई इसके कहे में चलेगा, मेरी जगह लेगी वो उस घर में? तूने मुझसे ये कहा था। और तुझे पता है भैया और माँ ने पहले ही दिन मेरे कहने पर ना भाभी को खूब डांट लगाई। उनको ना उनकी असली जगह पता चल गई है। अब वो इस घर में ना अपनी असली जगह समझ कर रहेंगी। क्या? पर यार, अभी तो तेरी भाभी को आए हुए ये ठीक से एक दिन भी नहीं हुआ था। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ससुराल में एक लड़की का पहला दिन उसके लिए कितना खास होता है, और तूने अपनी भाभी का वो दिन ही बर्बाद कर दिया। नहीं करना चाहिए था ऐसा। अरे वो भी तो किसी के घर की बेटी है। हाँ तो क्या से, किसी और के घर की बेटी है, मेरे घर की नहीं। मेरे घर में ना सिर्फ मेरी चलेगी, किसी और की नहीं। खैर वो सब छोड़ चांदनी, अब ये बता, पढ़ाई लिखाई तो तुझे आगे की करनी नहीं है। मैंने तो अपना कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तुझे भी मैंने कहा था, पर तूने तो पढ़ने से ही मना कर दिया। अब बता, आगे तुझे करना क्या है जिंदगी में? अब तो भैया की भी शादी हो गई तेरी, अब तो तेरी बारी होगी, है ना, ससुराल जाने की। तो बोल ना, तेरे भैया ने तेरे लिए कोई बढ़िया रिश्ता देखना शुरू किया? अरे मेरे लिए कोई ऐसा वैसा रिश्ता थोड़े ना मिलना है। मेरे लिए तो एक अच्छा रिश्ता मिलेगा, एक बढ़िया हैंडसम लड़का और एक बढ़िया बड़े घर वाला ससुराल जहाँ नौकर चाकर लगे होंगे, ऐसे घर में जाऊंगी मैं। मेरे भैया मेरे लिए ऐसा ही घर देख रहे हैं, जहाँ मैं आराम से जाकर रह सकूं। मैं तो सोचती हूँ कि सास ननद का भी कोई झंझट ही ना हो, लड़का एक लौता हो तो और बढ़िया है कि नहीं? न देवरानी जेठानी वाला झगड़ा, न ही सास ननद वाला झगड़ा। लड़का अपना अलग रह रहा हो, उसी के साथ जाकर आराम से नौकरों चाकरों वाले घर में आराम से रहूंगी। ऐसा रिश्ता देखेंगे मेरे भैया मेरे लिए। ये तो क्या कह रही है? दुनिया में हर कोई अनाथ थोड़ी ना होता है, हर किसी का परिवार होता है। जिस लड़के से तेरी शादी होगी उसका भी परिवार होगा ही, उसके भी माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे। तो ऐसा तो कैसे सोच सकती है? तेरे भी तो माँ बाप भाई बहन है, तो उस लड़के के नहीं होंगे क्या? होंगी तो उसे अपने माँ बाप अपने भाई बहन सबको छोड़ना पड़ेगा। मैं किसी के साथ नहीं रह सकती, मुझे बस उस लड़के के साथ उस घर में अकेले रहना रहेगा। और ढेर सारे नौकर चाकर होंगे जो बाकायदा समय से मुझे चाय पानी नाश्ता और खाना देंगे। मेरे भैया ना मेरे लिए ऐसा ही रिश्ता देखेंगे, तो टेंशन मत ले, तो देखना मैं तो राज करूंगी, राज। ऐसे राज करने के ना बहुतों ने सपने देखे हैं, और बहुतों के सपने मैंने टूटते हुए और बाकायदा बिखरते हुए भी देखे हैं। बस अब तेरी बारी है। 4 महीने बाद
रही हो इतना? मत रो बिटिया, मत रो, ठीक हूँ मैं। माँ, मैं भाभी को ना कभी माफ नहीं करूंगी। भाभी को पता है कि आपके लिए शुगर की दवाई लेना कितना ज्यादा जरूरी है, और जानबूझकर दवाई पूरी खत्म हो गई। माँ, इससे तो अच्छा होता कि मैं ही आपकी पहले की तरह देखभाल करती रहती। समझ लेती है कि भाभी को आपकी देखभाल करनी ही नहीं है, ये जानबूझकर ऐसा करती है हमारे साथ। मेरी माँ को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया इन्होंने। अभी आपको अगर कुछ हो जाता माँ, क्या करती मैं? मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ जाती ना। इनकी तो मैं है ही, मेरी माँ मुझसे छीन जाती। माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है माँ? जैसे ही मुझे पता चला आपकी तबीयत खराब हो गई है, मैंने तुरंत ही डॉक्टर को फोन कर दिया था। अब आप ठीक तो है माँ? अरे बेटा, चिंता की बात नहीं है, अब ठीक है पहले से। बेकार में ही तुम बच्चे परेशान हो रहे हो। देखो बेटा, अच्छी खासी तो हूँ, ठीक ठाक हूँ तुम्हारे सामने, बस वही तबीयत थोड़ा ज्यादा बिगड़ गई थी, तो ये ना चांदनी बेकार में ही परेशान होने लगी। समझाओ तुम इसे। भैया, ये सब ना भाभी की वजह से हुआ है। माँ की दवाइयों की देखभाल की जिम्मेदारी किसकी है? भाभी की है। माँ की दवाइयाँ खत्म हो गई और भाभी को पता तक नहीं चला। ऐसा कैसे हो गया भैया? जब मैं माँ को दवाइयाँ दिया करती थी तो हर दवाई उसके खत्म होने से एक हफ्ते पहले ही मैं मंगवा कर रख लेती थी। और आज देखो ना, आपकी वजह से भाभी मेरी माँ की क्या हालत हुई है। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कल ही दवाइयाँ देखी थी। दवाइयाँ हफ्ते भर की तो नहीं थी, पर 5 दिन की तो रही ही होंगी। न जाने ही कैसे अचानक से खत्म हो गई, मुझे कुछ समझ में खुद ही नहीं आ रहा है। न जाने ही कैसे वो रैपर खाली हो गए, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जैसे किसी ने दवाइयाँ निकाल ली हो। हाँ भाभी, अपने आप से ही ना रैपर से निकलकर दवाइयाँ खुद ही उड़कर कहीं चली गई होंगी। हमारे घर में और कौन शुगर का मरीज है जो माँ की दवाइयाँ खा लेगा? हाँ, अपनी लापरवाही को अपनी भूल का नाम देना चाहती हो आप? करनी आप करो, और इसे फल से बचने के लिए दूसरों का नाम लगा दो। हाँ, आज आपकी वजह से मेरी माँ मौत के मुंह तक पहुँच गई थी। अभी अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो हम दोनों भाई बहन तो अनाथ हो जाते ना। आपके माँ बाप तो है ही, आपको क्या ही फर्क पड़ता। दीदी, कहीं आपने तो गलती तुम खुद करो और नाम दूसरों का लगा रही हो। मेरी बहन ऐसा करेगी अपनी ही माँ के साथ? अरे तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी सास है ना ये, तो तुम ऐसा कर सकती हो मेरी माँ के साथ? जानबूझकर तुमने दवाइयाँ खत्म की, जानबूझकर तुमने मुझे नहीं बताया। अरे क्यों, क्या दुश्मनी निकाल रही हो मेरे घर वालों से? इन 2 महीनों में ना तुम्हारा बहुत कुछ मैं बर्दाश्त कर चुका हूँ, पर अपनी माँ की जान पे बात आते हुए ना मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना गंदा खेल खेलने का मेरी माँ के साथ? हाँ, अगर तुम्हें मेरी माँ की देखभाल नहीं करनी, सेवा नहीं करनी तो बता दो मुझे, पर इस तरीके से मेरी माँ को मौत के मुंह तक ले जाने वाली तुम कोई नहीं होती, समझी? जाओ भाभी, मैं तो आपको कुछ कहती भी नहीं, और आप जब देखो तब मुझ पर झूठे इल्जाम लगाती रहती हो। ये सब क्या है बहू? क्यों बात के बतंगड़ बना रही है? गलती की है तो मान क्यों नहीं लेती? मेरी बेटी पर झूठा इल्जाम लगा रही है, वो अपनी ही माँ के साथ ऐसा करेगी? हाँ, आपने मुझ पर हाथ उठाया। अभी हमारी शादी को सिर्फ 4 महीने ही हुए और आप हमेशा मुझ पर ही शक करते हैं। कभी मुझ पर गुस्सा करते हैं, कभी मुझसे बात नहीं करते, और आज तो आपने अपनी माँ बहन के लिए मुझ पर हाथ भी उठा दिया। बिना ये जाने की गलती किसकी है? बिना कुछ सोचे समझे। अरे ए रेखा क्या हो गया तुम्हें? रेखा आंखें खोलो। रेखा क्या हो गया तुम्हें? अरे बेटा, क्या जरूरत है तुझे इस पर हाथ उठाने की? बातें मुंह से भी तो हो सकती है, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी बहू पर? देखना उसे न जाने क्या हो गया, अब इसके लिए डॉक्टर बुला। अरे मैं तो और क्या करे भैया, भाभी पटर बोलती ही इतना है, और ये सब कुछ हुआ नहीं है इन्हें, बस ऐसे ही नौटंकी दिखा रही हैं हम सबको डराने के लिए, जिससे आइंदा से इन्हें कोई कुछ न कहे। मैं सब जानती हूँ। रेखा, अरे अब इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है ना, इसके लिए तो ये मेरी जान भी ले लेना, तब भी इसे कुछ मत कहना बेटा। हाँ माँ, हाँ। माँ जी, आप यहाँ, आपकी तो तबीयत ठीक नहीं थी ना? आप यहाँ मेरे कमरे में? अरे तूने मुझे इतनी अच्छी खबर दी है ना, मेरा तबीयत पानी सब हरा हो गया है। अरे बेटा, तू माँ बनने वाली है और मैं दादी बनने वाली हूँ। इतनी बड़ी खबर सुनकर मैं कहाँ अपने कमरे में रह सकती? मेरी तबीयत पानी सब हरी हो गई। अब तू आराम कर, तुझे ना कोई काम धाम करने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा से ज्यादा आराम कर और खूब स्वस्थ रह। हाँ। और मैं जो बताऊँ ना वही खा पी बस। कंग्रेचुलेशंस भाभी। अरे यार रेखा, अभी भी नाराज हो क्या? बात नहीं करोगी? अरे अब तो बात कर लो। मानता हूँ कि गलती हुई, तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था मुझे, पर प्लीज तुम भी ऐसा कोई काम मत किया करो ना। माँ को उस हालत में देखकर तुम समझ सकती हो कि मुझे कैसा लगा होगा। अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी, आइंदा के बाद कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, पर इतनी बड़ी खुशखबरी दी है तो कम से कम अपनी शक्ल तो दिखा दो। मैं कभी भी ये नहीं कहती कि आप अपने परिवार से प्यार न करिए, आप अपनी माँ को, अपनी बहन को सम्मान मत दीजिए, पर उसमें से थोड़ा सा सम्मान मेरे लिए, थोड़ा सा प्यार मेरे लिए भी तो रखिए।
आखिर आखिर मैं भी तो आपका परिवार हूँ, मेरे बारे में भी तो सोचिए। देखो रेखा, मेरा परिवार ना यही है। तुम हो, माँ है, बहन है मेरी। छोटा सा तो परिवार है मेरा। चाहता हूँ कि सुख शांति से सब इस परिवार में रहे। गलत तो नहीं चाहता ना। अपने बाद अगर इस घर में किसी को सबसे ज्यादा जिम्मेदार समझता हूँ तो वो तुम हो। देखो, चांदनी अभी छोटी है, वो अभी बच्ची है, पर तुम तो समझदार हो ना। देखो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस परिवार में संभल कर और खुशी से रहो। मेरी बातें समझने की कोशिश करो। जिम्मेदारी जिम्मेदारी वाला काम ना सिर्फ बड़ों को ही सौंपा जाता है। यही सोचकर मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ। अगर गलत करता हूँ तो तुम कह सकती हो मुझे कि मैं तुम्हारे घर की कोई जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहती, है ना। खैर, छोड़ो ये सब बातें। अब तो तुम्हें अपना और हमारे इस बच्चे का ख्याल रखना है, ठीक है। आइंदा से कभी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी या माँ या किसी की भी जान पर कोई बात बनी। इतनी तो उम्मीद कर सकता हूँ ना तुमसे। चलो, अब ये आंसू पोंछो और बैठ जाओ। मैं अभी तुम्हारे लिए बढ़िया सी दलिया बना कर लाता हूँ। अब तो तुम्हें हेल्दी खाना खाना होगा, और आज के लिए ना तुम्हें आराम करना है। बहुत थक गई हो तुम। बेटी सी बात क्या है, आपके परिवार में आप हैं, आपकी माँ है, आपकी बहन है, बस मेरा कोई स्थान नहीं है। मुझे तो आप यहाँ से जिम्मेदारी उठाने के लिए लेकर आए हैं ना। आपकी माँ की देखभाल करूं, बहन की गलतियों पर पर्दा डालूं, यही है मेरी जिम्मेदारी। क्या इस घर की बहू बनने का यही इनाम है मुझे मिला हुआ? अरे बेटा, आ गया तू। बेटा, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। तुझसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अगर तेरे पास समय हो तो 2 मिनट रुककर मेरी बात सुन ले, नहीं तो फिर शाम को बात करते हैं, जैसा तुझे ठीक लगे। अरे माँ, मेरे पास समय ही समय है आपके लिए। आपसे जरूरी कौन सा काम हो सकता है माँ। बस ऑफिस के लिए ही निकल रहा था। बताइए माँ, क्या बात करनी है आपको मुझसे। बेटा, वो मैं कह रही थी कि अब तो इस घर में नया सदस्य भी आने वाला है, और देख तेरी बहन की पढ़ाई भी खत्म हो गई है। अब 4 नाते रिश्तेदार घर में आने जाने वाले होंगे, तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। बेटा, मैं कह रही थी कि हो तो चांदनी के लिए कोई अच्छा रिश्ता देख, है कि नहीं। अरे अब रिश्ता देखेंगे, फिर शादी की बात चलेगी, फिर शादी होते होते भी समय लग जाता है, और वैसे भी उसकी पढ़ाई वढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो अब मैं कहती हूँ कि बच्ची अपने घर भर की हो जाए, है कि नहीं। देख बेटा, कोई अच्छा रिश्ता देख अपनी बहन के लिए फिर। अरे माँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अपनी चांदनी के लिए ना मैं बहुत ही अच्छा अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ। हाँ, आपसे कहने की बात ही नहीं थी माँ। मैंने सोचा एक आध कोई फाइनल कर लूँ, तब आपसे बात करूँ। देख तो मैं बहुत समय से रहा हूँ माँ, कोई अच्छा रिश्ता अपनी बहन के लिए। मेरी राजकुमारी है ये, राजकुमारी। अरे इसके लिए कोई अच्छा घर, अच्छा वर तो देखना ही पड़ेगा ना माँ। क्या माँ, फिर शुरू हो गई आप सुबह सुबह? मैंने आपसे कहा है ना कि मुझे शादी नहीं करनी, आपको समझ में नहीं आता है। अरे बिटिया, अरे अब देख, अब घर में परिवार बढ़ रहा है, और 4 नाते रिश्तेदार है, तेरी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। अब देख, अब शादी कर ले, और अब नहीं करेगी तो कब करेगी। अरे मानती हूँ कि तू हमारी लाडली है और हमेशा रहेगी, पर बेटा तेरे घर गृहस्थी बसना भी तो जरूरी है। वो सब मैं नहीं जानती माँ, पर एक बात आप अच्छे से समझ लो। अच्छा घर देखो, अच्छा वर देखो, सब चलेगा, पर मुझे लड़का ना परिवार वाला नहीं चाहिए। मुझे ऐसा घर परिवार में जाकर अपनी सास और नंदों की सेवा नहीं करनी। आप अच्छे से समझ लो भैया, मैं ऐसे लड़की से शादी बिल्कुल नहीं करूंगी जिसका लंबा चौड़ा सा परिवार हो। हाँ। अरे ये क्या कह रही है बिटिया तू? अरे अब क्या तेरे कारण कोई अपना परिवार खत्म कर लेगा? ऐसा लड़का हम कहाँ से ढूंढ कर लाएंगे भाई? अनाथ आश्रम से क्या? जी, जिसके कोई आगे पीछे ना हो। अरे ऐसा ऐसा तू सोच भी कैसे सकती है? अरे घर परिवार होता है तभी तो रिश्ते में मजबूती आती है, और तू चाहती है कि उस लड़के के कोई घर परिवार ही ना हो। अरे समझ भी रही है, सोच भी रही है, क्या बोल रही है तू? वो सब मैं नहीं जानती, मैंने जो कह दिया सो कह दिया, बस। अरे बेटा, तू देख रहा है ये क्या बोल कर गई? अरे माँ, उसकी चिंता आप मत करो। वो बच्ची है, अभी नादान है। उसे कहाँ ही सही गलत की समझ है। उसको उसकी बातों को ना बचपना समझकर जाने दो। मैं अच्छा रिश्ता देख रहा हूँ, अच्छा घर परिवार वाला रिश्ता देख रहा हूँ। आप चिंता मत करो। हाँ। ये लड़की मुझे पगलवा कर रहेगी, ना जाने क्या क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। हाँ नहीं तो कंग्रेचुलेशंस यार, सुना मैंने तो बुआ बनने वाली है, और तेरी भाभी माँ बनने वाली है। अब तो फिर बढ़िया है, अब तो घर में भाभी के मन से ही सब कुछ चलता होगा ना। भाभी के तो भैया आगे पीछे घूमते होंगे, है ना। मुझे पता ही था, एक ना एक दिन तो ये होना ही है, और तुझे भी स्वीकार कर लेने चाहिए। अब तो रानी बनने के सपने देख, राजकुमारी बनना छोड़ दे, और रानी बनने के सपने देख, वो भी किसी और के घर की। रेखा, ओ रेखा, तुम तैयार हुई क्या? रेखा। नमस्ते भैया। अरे अंजलि, नमस्ते नमस्ते। खुश रहो बेटा। और ठीक है सब, घर परिवार में सब ठीक है? जी भैया, सब बढ़िया है। अरे हाँ जी, तैयार थी कब से, और तैयार होकर बैठी ही थी। आप इतना चिल्ला रहे हैं जैसे लग रहा है कि अभी भी तैयार नहीं हुई होंगी। जब हमारी बात पहले ही हो गई थी तो मैं समय से तैयार हो गई थी। नमस्ते भाभी। भाभी सच में आप बहुत सुंदर लग रही हैं आज तो। थैंक यू सो मच। भैया, आप कहीं जाने वाले थे, आपने हमें क्यों नहीं बताया?
कि आप कहीं बाहर घूमने जाने वाले हैं। अरे बहन, अब क्या ही बताता इसमें। अब इसका और रेखा का मन हो रहा था बाहर घूमने का। मैंने सोचा ऐसे टाइम में अक्सर औरतों का मन होता है बाहर घूमने का, तो मैं इसे घुमा फिरा दूंगा, थोड़ा बाहर खाना वाना खिला दूंगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। ऐसे समय में मूड अच्छा रखना ना बहुत ज़रूरी होता है। बस इसीलिए अचानक से प्लान बना तो क्या ही किसी से कहता। मेरा और माँ का क्या भैया, आप दोनों तो जा रहे हो बाहर घूमने और खाना खाने, और मैं और माँ हम दोनों क्या खाएंगे? हमारे बारे में नहीं सोचा आप दोनों ने? अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है चांदनी बच्ची। मैंने माँ जी से पूछा था, उन्होंने कहा था कि गोभी मटर आलू टमाटर ये सब डालकर बढ़िया सी तहरी बना दो, तो मैंने वही बनाकर रख दी है। और माँ जी खा लेंगी और तुम भी खा लेना। हाँ तो माँ खा लेंगी तहरी, पर मैं नहीं खाऊंगी। आप अच्छे से जानती है ना कि मैं चावल नहीं खाती। फिर मेरे बारे में आप दोनों ने सोचा ही नहीं। चलिए भाभी, कोई बात नहीं, जाइए पहले मेरे लिए सब्जी रोटी बनाकर रख दीजिए, उसके बाद ही कहीं जाइएगा। अरे बहन, अब जाने भी दे, एक दिन खा ली तहरी, क्या ही हो जाएगा। तेरी भाभी ने बहुत ही मन से बनाई है तेरे और माँ के लिए, और तू नहीं खाएगी तो तेरा हिस्सा बच ही तो जाएगा। और फिर इस तरीके से अनाज फेंकना, अनाज का अपमान करना, ये सही बात नहीं है। ठीक है, तू वही आज तहरी खा लेना, और अगर तेरा मन ना होना तो मैगी वगैरह खा लेना, या बाहर से कुछ ऑर्डर कर लेना। ठीक है, पर अभी हमें जाने दे, हमें देर हो रही है। ठीक है, कोई बात नहीं भैया, मैं खा लूंगी। आप जाइए भाभी के साथ, इनका घूमना भी तो जरूरी है। देख अब चुप कर, तुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। भैया भाभी अभी बाहर जा रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि इनके घूमने फिरने में कोई बाधा आए। बाकी जो मुश्किलें हैं, जो मुसीबतें हैं, उन्हें मैं अकेले झेल लूंगी। अपने भैया भाभी के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। मुसीबतें? अरे तू! अरे बहन, कैसी मुश्किलें, कैसी मुसीबतें, क्या बात है? मुझे बता, किस लिए परेशान है तू? क्या हुआ मेरी बहन को? भैया वो कुछ नहीं, हमारे एग्जाम खत्म हो गए हैं ना, और रिजल्ट आने से पहले हमें कॉलेज से जो हमने बुक ली थी ना, वो हमें रिटर्न करनी है। और अब कॉलेज का टाइम भी खत्म हो गया है, तो ऑटो रिक्शा भी नहीं मिलेगी कहीं। और आप तो जानते हैं कि ऑटो कितनी मुश्किल से मिलता है हमारी कॉलेज तक जाने के लिए। और ऐसे टाइम पर मैंने सोचा था कि आप हमें छोड़ देंगे, पर मुझे आपके प्लान के बारे में कुछ पता ही नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी। हम किसी से लिफ्ट ले लेंगे और कॉलेज तक चले जाएंगे। आज बुक रिटर्न करना ना बहुत ज़रूरी है, वरना रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट नहीं मिलेगा हमें। तो चिंता मत कर, बेकार में ही परेशान हो रही थी, भैया को भी बता दिया बेकार में। मैं भैया से बताना नहीं चाहती थी। भैया भाभी कितनी खुशी से जा रहे थे, जाने दिया होता ना, क्या जरूरत थी तुझे अपना मुंह खोलने की? अब देखना, भैया को चिंता हो गई ना। अरे नहीं, उसने अच्छा किया मुझे बता दिया। इस तरीके से बाहर किसी से लिफ्ट लेकर कॉलेज तक जाना ये सही बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम दोनों को छोड़ दूंगा। और जहां तक हमारे घूमने का सवाल है, हम फिर किसी दिन प्लान बना लेंगे, कोई बात नहीं। जाओ तुम दोनों, तैयार हो जाओ और बुक लेकर आओ। मैं तुम्हारे कॉलेज चल रहा हूँ तुम दोनों को छोड़ने। पर भैया, भाभी को अच्छा नहीं लगेगा। अरे नहीं, तुम्हारी भाभी बहुत अच्छी है, वो हर मुसीबतों को समझती है। परिवार के, हमारे घर परिवार की सदस्य है वो, क्यों नहीं समझेगी भला। जाओ तुम दोनों जाकर तैयार हो और बुक लेकर आओ। ये सब क्या है यार? बुक लौटाना इतना भी अर्जेंट नहीं है, अभी रिजल्ट आने में 4-5 महीने हैं। और तूने तूने इतना बेकार में ही ऐसे रायता फैला दिया, क्या जरूरत है ये सब बोलने की? तू चुप कर। भाभी मुझे एटीट्यूड दिखाने आई थी ना, मेरे लिए खाना बनाकर नहीं रखेंगी ना। मैं बाहर का खाना खाऊं या खुद बनाकर खाऊं ना, ये इनका प्लान था ना। तो अब मैं इन्हें दिखाती हूँ इनकी औकात क्या है मेरे सामने। बहुत घूमने जाना चाहती थी ना, जाए घूमने अब। आई एम सो सॉरी रेखा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम तो जानती हो ना, लेकिन कि इस तरीके से अकेले लड़की को इतना दूर कॉलेज भेजना, वो भी लोगों से लिफ्ट लेकर, ठीक नहीं है ना। इसीलिए मुझे ये प्लान कैंसिल करना पड़ा। आई एम सो सॉरी। मुझे पता है तुम मेरी मजबूरी समझती हो, तुम बहुत समझदार हो, है ना रेखा? तुम इस बात का बुरा नहीं मानोगी ना? तो आप निकलने वाले हैं ना, तो जो तहरी मैंने माँ जी के लिए बनाई थी और नैना जी के लिए बनाई थी, उसी में से थोड़ा सा ले आ देती हूँ, खाकर तब निकलिएगा। सुबह से आपने भी कुछ नहीं खाया था, हमने सोचा था बाहर घूमेंगे फिरेंगे, बाहर ही खा लेंगे आज। पर अब जब बाहर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम घर से तो खाकर निकलिए। ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच रेखा, मुझे समझने के लिए। ओहो भाभी, आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आपका बाहर घूमना फिरना कैंसिल हो गया। ओहो नैना जी, क्यों करती हैं आप ये सब कुछ? आखिर क्या मिलता है आपको ये सब कुछ करके? किसी को सताकर, किसी को दुख देकर आखिर क्या फायदा मिल जाएगा आपको? आप अब कभी कभी भी आपने भैया और मुझे एक दूसरे के साथ नहीं देखना चाहती। मैं ये बात शुरू से जानती हूँ, आप मुझसे नफरत करती हैं। कारण नहीं पता मुझे, पर मैं इतना जरूर जानती हूँ कि आप कहीं ना कहीं आप मुझसे नफरत करती हैं। मुझे चाहती नहीं कि मैं इस घर में रहूं, पर आप ये सब कुछ क्यों करती हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। आखिर आपको मुझसे दुश्मनी क्या है?
अभी तक आप जो कुछ भी करती आई हैं मैंने सब कुछ सहा है, पर कम से कम अब तो मुझे मेरी जिंदगी जी लेने दीजिए। मेरी जिंदगी में सबसे खुशियों का पल आया है और आप अभी भी मुझे जीने नहीं दे रही हैं। अगर आपको मेरी किसी बात से दुख हुआ है, किसी बात से आपको नफरत हुई है, तो प्लीज हाथ जोड़कर विनती है मुझे माफ कर दीजिए। पर इस तरीके से मेरे घर परिवार में दुख मत डालिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मेरी जिंदगी की ये सबसे खुशनुमा पल है, इन्हीं खुशियों के साथ जीना चाहती हूँ। नहीं चाहती कि इसमें कोई बुरी याद रहे। प्लीज ननद जी समझने की कोशिश करिए। अब आप जो कुछ भी करती है ना, उसका असर आपके भैया पर, मुझ पर, माँ जी पर और हमारे होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। इस मासूम ने आपका क्या बिगाड़ा है ननद जी? कम से कम अब तो सुधर जाइए आप। ओहो भाभी, अपने आंसू पोंछ लो, इतना भी बड़ी क्या बात हो गई? ऐसे प्लान तो आपके हमेशा फेल होते रहेंगे। इस घर में सिर्फ मेरा ही राज चलेगा और जो मैं चाहूंगी ना वही होगा। और आप तो इतनी में ही रोने लग गई। कोई बात नहीं, कभी किसी दिन मेरा मूड हुआ तो मैं आप दोनों को बाहर जाने दूंगी, ठीक है? तब तक इसी घर में एंजॉय करो, है कि नहीं? अरे भाभी यार, मुझे लगता है कि तुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तेरी भाभी कितना रो रही थी, कितना तरस आ रहा था मुझे उन पर। बिल्कुल उनकी दोनों आंखों से आंसू की लगातार धाराएं बह रही थी। और तुझे अपनी भाभी पर जरा सा भी तरस नहीं आता। क्या करने ये सब कुछ करना? जीत मान ले तेरी ही है, पर इस तरीके से किसी को दुखी करना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। चुप कर, मुझे मोरल साइंस का लेक्चर मत दे तू। बढ़िया ही है, मैं अगर दरिया दिली दिखाने चली ना तो इस घर से मेरा राजपाट हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, समझी तो? और वो मैं होने नहीं दूंगी। बढ़िया ही है भाभी पर दया खाने। यानी तो बहुत गलत कर रही है अपनी भाभी के साथ। बेचारी एक सीधी सादी औरत है, अपने पति के साथ, अपने घर परिवार के साथ ये अच्छा समय बिताना चाहती है, और तू है कि तू उन्हें जीने नहीं दे रही है उनकी ही जिंदगी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था चांदनी। इसका फल अगर किसी दिन तुझे मिलने लगा ना तो तू सह नहीं पाएगी। चांदनी, तू मेरी दोस्त है, मैं तुझे समझाना चाहती हूँ, पर तू है कि